दोस्तों आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि जो रिसेंटली अभी शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। और ये जो परिवर्तन शुक्र का हुआ है ये 24 तारीख की रात तक के लिए है, यानी कि आपके पास 24 दिन हैं। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है 22-23 दिन हो। अब यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ को किस तरीके से शुक्र ग्रह प्लस एंड माइनस करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को आपको मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो हैं मंगल ग्रह, और शुक्र का ट्रांजिट मेष राशि से हुआ है 5th हाउस पर। अब पंचम भाव एस्ट्रोलॉजी में बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता का होता है। अब 5th हाउस में अगर ये ट्रांजिट करेगा तो थोड़ा सा, जी हाँ, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता था उसके कंपैरेटिवली आपका कंसंट्रेशन टूटेगा, या ये कह लो कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रुकावटें आएंगी, उसके बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा एक पॉजिटिव साइन ये है कि आपको गुप्त युक्तियों से पैसा प्राप्त होने का जो योग है वो बड़ा सुंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको एक लव लाइफ के दृष्टिकोण से और आपके पर्सनल लाइफ के दृष्टिकोण से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो मेष राशि में जो रिजल्ट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हम यही बात करें वृषभ राशि की, तो ये कहा जा सकता है कि वृषभ राशि में जो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, शुक्र के पास एक तो आपके मान सम्मान की जिम्मेदारी है। शुक्र ने बोला कि भाई मैं मान सम्मान का लॉर्ड हो गया, और साथ में शुक्र ने बोला कि मैं रोगेश हो गया, यानी कि छठे भाव का मालिक हो गया। अब ऐसी स्थिति में शुक्र रोगेश और राशि का स्वामी होकर के 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा। अब चतुर्थ भाव ज्योतिष के अंदर राजनीति का होता है, चतुर्थ भाव माँ के सुख का होता है, चतुर्थ भाव चौपाई के सुख का होता है, चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं का तो होता ही है। अब यहाँ 4th हाउस पर रहने से आपको भूमि, मकान, वाहन आदि का जो सुख है वो कठिन परिस्थितियों के बाद प्राप्त होगा। वैसे बुध साथ में बैठे हैं तो वो कोशिश करेंगे कि आपको इन सब चीज़ों को दें, क्योंकि बुध शुक्र की सुंदर युति यहाँ बनी हुई है, बट फिर भी कुछ अड़चने, यहाँ पर कुछ अड़चने आएंगी। और इसके अलावा जो दूसरा ड्रॉबैक रहेगा वो ये है कि पिता के सुख में कमी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आप अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करोगे या लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त करोगे, क्योंकि शनि और शुक्र और बुध आमने सामने देख रहे हैं। और आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ आपको लाभ प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी राशि यहाँ दिखाई पड़ रही है। अब मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मिथुन राशि जो है ये बुध की राशि होती है। अब बुध जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, बुध के बगैर तो देखिए काम चल ही नहीं सकता। और आपके लिए आपकी राशि के हिसाब से जो ये ट्रांजिट होगा शुक्र का वो 3rd हाउस पर होगा, और खर्च के स्वामी होकर के और बुद्धि उन्नति के स्वामी होकर शुक्र 3rd हाउस में चले जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में तीसरे भाव में होने से जो भाई का सुख होता है उसमें कमी होती है, और भाई बहनों के ऊपर धन खर्च ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो व्यय होता है वो भाई बहनों के ऊपर होता है। इसके अलावा जो उच्च शिक्षा प्राप्ति होती है उसमें अड़चनें आती हैं। आजीविका के लिए भी आपको विशेष संघर्ष करना पड़ता है, और स्त्री एवं जो संतान का सुख है उसमें कुछ कमी आती हैं। और आपको व्यवसाय में विघ्न जो बाधाएं होती हैं वो यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। विघ्न बाधाओं के बाद जो आपके आय के साधन हैं वो बनते हैं, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत स्ट्रगल ज़्यादा होगा, पर मैं फिर भी इसको बहुत नेगेटिव वे में नहीं कह सकता। बात करूंगा अब आपसे कर्क राशि के विषय में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी कर्क की, उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि लाभेश शुक्र
धन के घर में, परिवार के में, और सुख साधनों का स्वामी भी शुक्र जो कि आपके सेकंड हाउस में। अब ऐसी स्थिति में आपको ये शुक्र सुंदर आकृति देगा, सुंदर मुख देगा, आपको मधुर वाणी देगा, आपको अच्छे नेत्र देगा, आपकी रूप खूबसूरती अच्छी करेगा, आपकी विलासी प्रवृत्ति बनाएगा, माता एवं पारिवारिक सुख में कमी करेगा, अत्यंत संघर्ष के बाद आपके आय और सुख के जो संसाधन है वो देगा, पर आपको देगा। ये आपको शुक्र प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद का सुख देगा, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। आपको कुशल वक्ता बनाएगा, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। आपको कर्तव्य परायण बनाएगा, ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगा। और आपके दाम्पत्य जीवन को भी काफ़ी ठीक करेगा, ये भी मैं ज़रूर बोलूँगा। अब आपसे बात करते हैं विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर सिंह राशि में ग्रह स्थिति कैसी रहेगी। अब सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सिंह के स्वामी तो सूर्य हैं। अब सूर्य की ही राशि के अंदर जो ट्रांजिट है वो शुक्र का रहेगा, यानी कि ये हुआ कि शुक्र आकर के बैठ गए और आपके कैरियर के लॉर्ड होकर के बैठ गए, साथ में आपके तीसरे छोटे भाई बहनों के स्वामी होकर के शुक्र आपके सिंह राशि में बैठ गए। ऐसी स्थिति में यहाँ फल बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको पिता से और भाई के पक्ष से कुछ मतभेद फेस करने पड़ेंगे, उनके साथ आपके रिलेशनशिप में परेशानी आएगी। आप अपने बुद्धि बल से धन अर्जित करोगे, यानी कि बौद्धिक स्तर से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको फैशन से, ग्लैमर से, कॉस्मेटिक, फिल्म लाइन, ऐसी चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा, या आप ब्यूटी और ऐसी सब चीज़ों पर पैसा खर्च करोगे, सौंदर्य प्रसारण से संबंधित चीज़ों पर। और इसके अलावा स्त्री का जो सुख है वो आपका बेटर होगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपका यहाँ पर जो शनि है वो भी आपके बुध को और शुक्र को सपोर्ट करेगा। बट सूर्य और केतु का पाप कर्तृदोष आपके मान सम्मान के घर के दोनों तरफ बनाए। वैसे आपका अहित तो नहीं होगा, बट आपके मान सम्मान को निश्चित तौर पर नीचा दिखाने की कोशिश आप यहाँ पर की जाएगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कन्या राशि के विषय में। देखिए, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि द्वादश स्थान में शुक्र चले जाएंगे और 12वें भाव का जो शुक्र होता है ये अपवाद की स्थिति पैदा करता है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, कुछ हमारे शास्त्री ये कहते हैं विद्वान कि यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता, यहाँ पर ये परेशान भी करता है। खर्चे तो यहाँ कराता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट साथ में कामातुरता योग भी बनाता है। आपका जो मोह है वो यहाँ पर ये दूसरे व्यक्ति के, स्त्री के प्रति, यानी आपके अपोजिट व्यक्ति के प्रति आपका जो रुझान है वो यहाँ पर बढ़ाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पारिवारिक घरेलू उलझनें भी यहाँ पर बनेंगी। रोग चोट शत्रु बाधा का बह रहेगा। परिवार का स्वामी होकर के, यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर के 12वें भाव में रहेगा, भाग्य का लॉर्ड होकर के 12वें भाव में रहेगा, यानी कि खर्च अधिक संख्या में होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बुध भी खर्च के घर में बैठे हैं तो खर्च ज़्यादा होंगे। मनोरंजन पर, भोग विलासिता से संबंधित चीज़ों पर खर्चे अधिक होंगे। कोई गुप्त रोग, गुप्त भय यहाँ पर बना रहेगा। शत्रु का ध्यान रखिएगा। ये स्थिति 24 तारीख की रात तक की मुझे ऐसी नज़र आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सावन का महीना चल रहा है, इसमें रुद्राभिषेक कराना बड़ा उत्तम होता है। अगर आपने अब तक नहीं करा तो तुरंत कॉल करें, हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम, मैं स्वयं बैठूंगा, रुद्राभिषेक कराऊंगा। रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।